की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने कितनी पॉलिसी को मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है, तो ये आपके आ जाती है 4। इसकी बात यहाँ पर की जाती है। अब देखो इसमें कई बातें हैं जो आपको पढ़नी है और इनकी चर्चा बहुत बार कर चुका हूं और शायद कहीं ना कहीं एग्जाम में ऐसे पर्सन भी आ चुके हैं साहब जी। सबसे पहले हम बात करें, एक तो नाम यहाँ से आता है अपना राजस्थान विधानसभा की मैं बात करता हूँ, राजस्थान विधानसभा की बात करते हैं। ये जो अपनी राजस्थान विधानसभा है, सबसे पहली चीज तो आती है कि गुरुजी ये अपनी है 16वीं विधानसभा, सही बात है ना भाई, गलत तो नहीं लिखा ना, ये अपने 16वीं विधानसभा है। दूसरा, यदि हम राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। एक यदि हम यहाँ पे सदस्यों की बात करें तो सदस्यों के कई डाटा यहाँ से आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें सदस्य कितने हैं, 200, और इन 200 सदस्यों के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाए कि भाई किस दल के कितने हैं, किस दल के कितने हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर आपके बीजेपी की बात करें कि सर बीजेपी की वर्तमान समय में आज के दिन की डाटा बात कर रहा हूँ, मतलब 5 फरवरी तक की बात कर रहा हूँ भाई, आज के दिन तक के डाटा ऑफिशियल डाटा दिखा रहा है 119 की बात करें आज के दिन। यदि हम कांग्रेस की बात करें कि गुरुजी कांग्रेस के कितने डाटा है तो कितनी सीटें हैं, तो उनके पास 66 की बात यहाँ पर आ जाती है। आज ही के दिन यदि पूछा जाए कि भाई निर्दलीय कितने हैं तो बेटा निर्दलियों का डाटा आता है आप। यदि आज ही के दिन पूछा जाए बाप की बात करें तो बाप के पास संख्या आती है 4। इसके अलावा एक आती है आरएलडी, एक आता है आरएलडी और आरएलडी के खाते में आता है एक सदस्य। मतलब आज के दिन की बात है और यहां से इस प्रकार से बड़ा एक टिपिकल सा पर्सन आया था आरएस भर्ती परीक्षा के अंदर कि नवंबर 2024 तक राजस्थान की विधानसभा में आरएस में कितने महिला सदस्य थे। इसका मतलब है कि हर महीने कहीं ना कहीं एक पर्सन मैं करवा के आ रहा हूं, हर महीने कहीं ना कहीं करा के आ रहा हूं साहब। जैसे इस महीने करवा दिया, लास्ट वीक का 24 के अंदर भी पढ़ाया था, कहीं ना कहीं विधानसभा का पर्सन आया होगा। अब पुराना जाकर के देखना नवंबर महीने के अंदर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने का आप पेपर क्लास देखोगे पता लग जाएगा, कहीं ना कहीं वो पर्सन पढ़वाया था उसमें आ जाएगा जी, जी है ना। तो यहां से आता है। अब इसी 200 सदस्यों की बात करें, एक इसके अंदर आता है आरक्षित सीटों की बात करें। आरक्षित की बात करें, आरक्षित का मतलब है कि भैया कितनी सीटें एससी की हैं और कितनी एसटी की यहाँ पर आ जाती हैं। तो आरक्षित सीटों की बात करें, एससी की सीटों की बात करें आज के दिन की बात करें तो एससी तो है आपके 34 और एसटी की बात करें 25, और एक यहाँ पर आ जाते हैं महिला की बात करें तो आज के दिन अपने यहाँ पे महिला सदस्य कितनी 21, महिला सदस्य की संख्या कितनी आती है 21, सही है ना भाई, 21 की बात करें। इसका मतलब है हम चीजों को समझनी पड़ेगी साहब। अच्छा ओके भाई, है ना। इसका मतलब है कि समय के साथ चीजें बदलती रहती है। जैसे 20 का था और उस समय हमने खूब पढ़ा था, यदि याद आ रहा हो किसी ने, यदि वो पर्सन भी गलत किया 20 वाला तो फिर तो गलत था भाई साहब। किसने पेपर दिया था और शायद 20 वाला सही करके आए होंगे क्योंकि हम लोग बार-बार पढ़ा था। ये डाटा तो बाद में चेंज हुआ है। तो यहाँ से आपके आ जाता है कि आरक्षित में आज के दिन एससी एसटी और 21, महिला की कितनी सीटें 21, ये हर साल हर महीने कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा है और पढ़ा है तो आप लोग उसको सही करके आए होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ऐसा था। अब क्या हुआ, ये जो आपकी राजस्थान विधानसभा की बात करें इसका चल रहा है अपना थर्ड सत्र, इसका तीसरा सत्र चल रहा है। और तीसरे सत्र की बात करें ये आपके 31 जनवरी से लेकर के और 10 फरवरी तक यहाँ पर है। और इसी तीसरे सत्र के दौरान अपना क्या होता है, इसी सत्र के दौरान राजस्थान जो मंत्रिमंडल की बात करें, इस मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है भाई साहब। और इस बैठक की बात करें इसकी अध्यक्षता जो की जाती है, अध्यक्षता की बात करें, ये अध्यक्षता अपने करते हैं सीएम बजलाल शर्मा जी। और इस बैठक होती है, इस बैठक के अंदर अपने यहाँ पर कुछ मंजूरियां मिली हैं। मंजूरी का मतलब है कि हम कुछ पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं और वो क्या 4 पॉलिसियों को मंजूरी यहाँ पर मिली है। और ये 4 पॉलिसियों की बात करें तो इसकी घोषणा जो की गई थी, ये की गई थी आपके बजट 2024-25 के अंदर। यहाँ बजट 2024-25 के अंदर ही घोषणा कर दी गई थी कि हम 4 कुछ पॉलिसियों की, और उन पॉलिसियों को अपने यहाँ पर क्या दे दिया भाई, Excuse me? Are you a model? उन पॉलिसियों को अपने यहाँ पर क्या दे दिया भाई, है ना भाई। तो वहां पर इन 4 पॉलिसियों की मंजूरी की बात यहाँ पर की गई। अब प्रश्न आता है कि गुरुजी पॉलिसी कौन कौन सी है 4, भाई इनकी डिटेल तो आगे आती रहेगी। जैसे हम बात करें, एक तो यहाँ से आ जाता है कि गुरुजी 4 पॉलिसी कौन कौन सी है। एक तो है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, एक तो हो जाएगा राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 की बात करें। एक आपके यहाँ से आ जाएगी, 4 ही मिले ना भाई, राजस्थान युवा नीति 2025, एक आ जाएगी आपके राजस्थान युवा नीति 2025, राजस्थान युवा नीति 2025 की बात करें। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी एक आ जाती है कि राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, ये भी मिली थी। इसके अलावा एक और थी, कौन सी भाई, डाटा सेंटर पॉलिसी 2025, और एक आ जाती है आपके डाटा सेंटर पॉलिसी 2025। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपने यहाँ पर राजस्थान विधानसभा आज के दिन की बात करें वो चर्चा हम लोगों ने कर ली, और उसके साथ अब 4 पॉलिसियों को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। तो धीरे धीरे एक पॉलिसी जो है ना हम लोग आगे से क्लास के अंदर लेना चालू कर देंगे। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं और भी आगे जी भाई।